वेलकम स्टूडेंट्स इन द ऑनलाइन लेक्चर सीरीज फॉर द सब्जेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हम यूनिट 2 का लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है मिनिमाइजेशन टेक्निक या फिर के मैप के ऊपर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। दिस इज द फाउंडेशन, हम ये बोल सकते हैं, जो हमारी आगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स डीई आएगी उसके लिए ये फाउंडेशन है के मैप। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, मिनिमाइजेशन टेक्निक। The primary objective of all simplification procedures is to obtain an expression that has minimum number of terms. तो हमारे जितने भी simplification procedures हैं उनका एक ही main objective है to obtain minimum number of terms. हम जितना simplify कर सकते हैं उतना better है। ये process कहलाता है minimization। हमारे पास में यहाँ पे दो methods हैं, या तो हम Boolean algebra minimization यूज कर सकते हैं इसके लिए, या फिर Karnaugh maps, also known as K-maps. K-maps are also limited to problems with up to 4 binary inputs. तो अगर हमें 4 बाइनरी इनपुट तक का ही मिनिमाइजेशन करना है वहां पे हम K-map यूज कर सकते हैं। पर अगर हमें 4 से ज्यादा इनपुट का मिनिमाइजेशन करना है तो वहां पे हम एक मेथड यूज करेंगे जिसका नाम होता है क्वाइन-मैक्लस्की टेबुलर मेथड। इट इज यूज्ड फॉर मोर देन 4 बाइनरी इनपुट्स। नाउ K-map मेथड। मॉरिस कार्नोफ एक ऐसे टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर थे जिन्होंने कार्नोफ मैप को डेवलप किया था एट बेल लैब्स इन 1953, जब वो डिजाइन कर रहे थे डिजिटल लॉजिक बेस्ड टेलीफोन स्विचिंग सर्किट्स। तो उनके ही नाम के ऊपर ये कार्नोफ मैप रखा गया है। कार्नोफ मैप रिड्यूस लॉजिक फंक्शंस मोर क्विकली एंड इजीली एज कंपेयर टू बुलियन अलजेब्रा। तो मिनिमाइजेशन करने के लिए हमारे पास में दो मेथड्स है, इधर बुलियन अलजेब्रा या फिर के मैप्स। हमें बुलियन अलजेब्रा को यूज करके थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, दैट इज व्हाई वी यूज कार्नोफ मैप्स टू रिड्यूस और सिंप्लीफाई दी प्रॉब्लम्स। यहाँ पे हम यूज करेंगे नंबर ऑफ गेट्स एंड इनपुट्स इन कार्नोफ मैप्स। सो अ कार्नोफ मैप इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉजिक सिस्टम। इट कैन डायरेक्टली बी ड्रॉन फ्रॉम मिनटर्म, या तो एसओपी फॉर्म से या प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म से हम के मैप को बना सकते हैं। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ के मैप। एक n वेरिएबल कार्नोफ मैप के पास में 2n स्क्वायर्स होंगे। तो सपोज अगर हमारे पास में दो वेरिएबल का के मैप है, लाइक 2 इनपुट कार्नोफ मैप है हमारे पास में, तो उसके अंदर 2 यानी 4 स्क्वायर होंगे और हर पॉसिबल इनपुट के पास में एक स्क्वायर होगा। इन द केस ऑफ अ मिनटर्म कार्नोफ मैप, जब भी हम मिनटर्म्स का रिप्रेजेंटेशन करेंगे के मैप के अंदर, तो वहां पे हम 1 को प्लेस करेंगे उन स्क्वायर्स में जहां पे हमारा आउटपुट है 1, और 0 प्लेस होगा बाकी रिमेनिंग स्क्वायर्स में। पर अगर हमारा यहाँ पे जीरोस जो है उनकी हम पेयरिंग नहीं करेंगे, और नॉर्मली हमारा x, इसको हम बोलते हैं डोंट केयर कंडीशन। सो एन x इज प्लेस्ड इन स्क्वायर कॉरेस्पॉन्डिंग टू डोंट केयर कंडीशन। व्हाट इज डोंट केयर कंडीशन? डोंट केयर कंडीशन मीन्स कि हमें वहां फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे वैल्यू 1 है या 0 है। सो वी विल राइट इट एज x. In case of minterms, we will write in the K-map as 1, और बाकी जहां 1 नहीं है आउटपुट के अंदर वहां पे हम 0 लिख देंगे। अगर हम मैक्स टर्म का कार्नोफ मैप बना रहे हैं तो वहां पे हम 1 प्लेस कर देंगे उन स्क्वायर्स में जहां पे आउटपुट है 0, और 0 अदर प्लेसेस पे आ जाएगा। और अदरवाइज इसके अलावा कोई प्लेसेस बच जाती हैं, या कोई हमें क्वेश्चन के अंदर डोंट केयर कंडीशन दे रखी है, तो वहां पे हम डोंट केयर या x लगा सकते हैं। Now these are some steps which are corresponding to the K-map. Each square, किस तरीके से हम इसकी pairing करेंगे, तो देखिए, each square containing a 1 must be considered at least once. एक बार तो उसको consider करना ही पड़ेगा, although it can be considered as often as desired. हम इसको कितनी भी बार भी pairing में use कर सकते हैं, पर एक बार तो minimum है कि हमें उसको use करना ही करना है। The objective should be to account for all the marked squares in the minimum number of groups. हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी वंस हैं उनकी हम पेयरिंग कर सकें। The number of squares in a group must always be a power of 2. तो हम जो पेयरिंग कर रहे हैं यहाँ पे वो हमेशा पावर ऑफ 2 में चलेगा, यानी हमें ग्रुप्स जो मिलेंगे वो या तो एक 1 का ग्रुप हो सकता है, या 2 वंस हम एक साथ में ले सकते हैं, या हम 4 वंस एक साथ में ले सकते हैं, या हम 8 वंस एक साथ में ले सकते हैं, या फिर 16 वंस एक साथ में ले सकते हैं। तो दिस इज नोन एज पेयर। 4 का बोला जाता है क्वाड, 8 इज रेफर्ड फॉर ऑक्टेट। ईच ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। हर एक ग्रुप जितना बड़ा हो सकता है पेयरिंग में हमें वो लेने की कोशिश करनी है। नाउ डोंट केयर एंट्रीज कैन बी यूज्ड इन अकाउंटिंग फॉर ऑल ऑफ 1 स्क्वायर्स टू मेक ऑप्टिमम ग्रुप्स। देखिए, डोंट केयर कंडीशन जो है इसका फायदा ये है
कि अगर डोंट केयर को यूज करके हम एक बड़ा ग्रुप बना सकते हैं। लाइक अगर हमें कहीं दे रखा है 1, एक सिंगल 1 मिल रहा है, पर उसी के पास हमें मिल रहा है क्रॉस, दैट इज डोंट केयर, तो हम उस डोंट केयर को यूज करके यहाँ पे 2 का ग्रुप बना सकते हैं, और वही हमारा मेन रिक्वायरमेंट है कि हमें बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है। सो इट इज नॉट नेसेसरी टू अकाउंट फॉर ऑल डोंट केयर एंट्रीज। ये जरूरी नहीं है कि जो आपकी डोंट केयर जहाँ पे लगा हुआ है आपके हर किसी की पेयरिंग करनी है, आप बस उसका यूज कर सकते हो एक बड़ा ग्रुप बनाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ के मैप। सबसे पहले 2 वेरिएबल के मैप हम देखते हैं। तो द नंबर ऑफ सेल्स इन 2 वेरिएबल के मैप इज 4। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कितने स्क्वायर्स होंगे यहाँ पे 2n, तो हमारा 2 वेरिएबल के मैप है, तो ये हो जाएगा 2 यानी 4 स्क्वायर्स। सो देखिए इस तरीके से हम इसको 2 वेरिएबल के मैप को बना सकते हैं। 4 स्क्वायर हो गए हैं, एक तरफ चलेगा इनपुट y, एक तरफ चलेगा इनपुट z। नाउ इनपुट y की वैल्यू एक बार हो सकती है 0, एक बार 1, z की भी इसी तरीके से वैल्यू हो सकती है 0 और 1। नाउ दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर मिन टर्म्स। पहले आ जाएगा m0, m1, m2 एंड m3। These are the min terms of a 2 variable K map. अब सपोज हमें कोई एक्सप्रेशन दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है सिग्मा m 0 to 3, तो इसका मतलब ये हमें दे रखा है SOP फॉर्म में, यानी हमें यहाँ वंस की पेयरिंग करनी है, आउटपुट विल बी 1 क्योंकि सिग्मा m है। अगर यहाँ पाई m होता तो हम 0 की पेयरिंग करते हैं। तो मिन टर्म्स कहाँ आएंगे 0 to 3 पे, तो हमें क्या करना है 0 वाले सेल पे 1 लिख देना है, 2 वाले सेल पे 1 लिख देना है, 3 वाले सेल पे 1 लिख देना है। अब क्योंकि हमें नहीं पता है कि 1 वाले सेल में क्या लिखना है, दैट इज वाई दैट इज लेफ्ट एज 0। यहाँ पे हम लिख देंगे 0 क्योंकि हमें एक्सप्रेशन में नहीं दे रखा मिन टर्म की वैल्यू क्या है। सो दिस इज द 2 वेरिएबल के मैप फॉर 0 to 3 फॉर दिस एक्सप्रेशन। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। नाउ पेयरिंग जो है हम इस तरीके से इसकी पेयरिंग करेंगे। ये 2 हमें एक साथ में 1 मिल रहे हैं, सो वी कैन मेक इट एज 1 पेयर। दिस इज द अनदर पेयर। सो दिस इज हाउ द पेयरिंग इज डन। अब इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा, हमें वो इनपुट देखना है जो इस पूरे पेयर में अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे a की जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू 1 फॉर दिस वन ऑल्सो एंड फॉर दिस वन ऑल्सो, सो हियर वी कैन राइट इट एज a। पर अगर हम यहाँ पे इस 1 के लिए देखें तो b की वैल्यू आ रही है 0, और इस 1 के लिए देखें तो b की वैल्यू आ रही है 1। सो b अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, सो वी विल नॉट यूज इट इन द आउटपुट एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके बाद में क्योंकि हमारा ये SOP फॉर्म है, दैट इज वाई वी विल यूज एट प्लस। और ये जो हमारा सेकेंड पेयर है इसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए a अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है फ्रॉम 0 to 1, तो ये एक्सप्रेशन में नहीं आएगा। पर b अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है, b की वैल्यू इस 1 के लिए भी 0 है और इस 1 के लिए भी 0 है, दैट इज व्हाई वी कैन राइट इट एज b bar. So this is the expression for this min-term representation. This is how the pairing is done. There is only one possibility of grouping 4 adjacent min-terms. The possible combination of 2 adjacent min-terms are, हम इस तरीके से इसकी यहाँ पे combinations या grouping कर सकते हैं। Now 3 वेरिएबल के मैप, हमें पता है यहाँ पे हमें कितने स्क्वायर लेने हैं 2⁻3, सो 8 स्क्वायर्स हो जाएंगे इसके अंदर। अब देखिए ये के मैप कुछ इस तरीके से बनेगा, एक इनपुट यहाँ पे चलेगा एक साइड और बाकी 2 इनपुट चलेंगे दूसरे साइड। तो x की जो वैल्यू है वो हो सकती है 0, 1, पर अगर क्योंकि यहाँ पे 2 इनपुट चल रहे हैं तो हमें पता है 2 इनपुट के लिए 4 कॉम्बिनेशन होंगे। क्या क्या होंगे वो 0, 0, 0, 1, 1, 0 एंड 1, 1। सो यहाँ पे आइडियली आना चाहिए था 1, 0 और यहाँ पे आना चाहिए था 1, 1, बट ऐसा क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे 0 और 1 एक बिट चेंज हो गया और यहाँ 1 से 0 2 बिट चेंज हो गए, बट के मैप के अंदर ये चीज पॉसिबल नहीं है। हमारा रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये होता है कि एट अ टाइम सिर्फ एक ही बिट चेंज हो, बिकॉज के मैप वर्क ऑन दी ग्रे कोड। सो दिस इज वाई इट इज नेसेसरी कि एट अ टाइम सिर्फ एक ही बिट चेंज होना चाहिए। दैट इज वाई वी आर राइटिंग इट एज 1, 1 एंड 1, 0। सो दिस इज हाउ द कंडीशन इज रिटन हियर 1, 1 एंड 1, 0। अब देखिए दिस इज सेल नंबर 1, दिस इज सेल नंबर 0, दिस इज सेल नंबर 1, सेल 2 जो है वो हमारा चला गया इस तरफ, सेल 3 इधर,
This is cell number 4, this is cell number 5, this is cell number 6 and this is cell number 7. So इसके अंदर corresponding minterms will be there. There is only one possibility of grouping 8 adjacent minterms. हम इस तरीके से इनकी grouping यहाँ पे कर सकते हैं. At a time हम 4 जो combination से एक साथ में ले सकते हैं. 2 adjacent minterms की भी हम यहाँ पे pairing कर सकते हैं. या तो maximum 4 का group बनेगा या 2 का बन सकता है. तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे minterms की pairing कर सकते हैं. बट ये डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ वंस दे रखे हैं. If x is equal to 0, then 3 variable k map becomes 2 variable k map. अगर हमारे पास में x इनपुट ही नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास में सिर्फ 2 ही इनपुट रह जाएंगे y and z. Now 4 variable k map. The number of cells in 4 variable k map is 2 raised to power 4, तो 16 हो जाएगा यहाँ पे. तो देखिए 2 raised to power 4 जो है 16. The k map for 4 variable is like this, w x y z. 2 इनपुट चलेंगे इस तरफ, 2 इनपुट इस तरफ. वैल्यू सेम रहेगी. पहले चलेगा 0 0, देन 0 1. यहाँ पे आइडियली आना चाहिए था 1 0, बट द रीजन विल बी द सेम कि एट अ टाइम सिर्फ हमें एक ही बिट चेंज करना है. पर अगर हम यहाँ 1 0 लिखते हैं तो यहाँ पे दोनों ही बिट चेंज हो रहे हैं. ये बिट भी चेंज हो गया और ये बिट भी चेंज हो गया. दैट इज वाई वी आर नॉट राइटिंग इट एज 1 0, वी आर राइटिंग इट एज 1 1. तो यही वाली चीज यहाँ पे चलेगी और यही चीज ऊपर भी चलेगी. तो यहाँ पे इस तरीके से हम इन सेल्स को लिख सकते हैं. There is only one possibility of grouping 16 adjacent minterms. So this is how we can map or we can pair these minterms. अगर हमारे पास में कोई भी एक इनपुट जो है वो 0 हो जाता है तो it will become a 3 variable k map. अगर हमारे पास में 5 variable k map है तो 2 raised to power 5, 32 cells will be there. पर यहाँ पे कंडीशन ये है कि हम यहाँ पे 4 variable ही k map बनाएंगे और ऊपर जो एक इनपुट है उसको हम इस तरीके से लिखेंगे. सपोज हमारे पास में 5 इनपुट्स थे v w x y z. तो हमने क्या किया, w x और y z का हमने 4 वेरिएबल k मैप बना दिया और v की वैल्यू हमने कांस्टेंट कर दी. दिस k मैप, दिस लेफ्ट हैंड साइड वाला जो k मैप है, दिस इज फॉर v इज इक्वल टू 0. दिस राइट हैंड साइड वाला k मैप जो है इट इज फॉर v इज इक्वल टू 1. और बाकी जो सब चीजें हैं दैट विल रिमेन द सेम. दैट विल बी द 4 वेरिएबल k मैप ओनली. उसी के थ्रू ये चलेगा. सो ये 5 वेरिएबल k मैप ये थोड़ा सा मुश्किल है. यहाँ जैसे ही आपको 5 इनपुट दे दिए जाएंगे, इसका सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम QM मेथड यूज करते हैं. टिल 4 वेरिएबल वी कैन यूज द k मैप. सो अगर हमारे पास में v की वैल्यू 0 हो जाती है तो हमारे पास में फिर अगेन देयर विल बी ओनली 4 इनपुट्स ओनली, दैट इज w x y z. सो वी कैन मेक इट एज 4 वेरिएबल k मैप. So this is how the k map is made. ये हमारा कंस्ट्रक्शन है k map का. डोंट केयर कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट केयर कंडीशन यहाँ पे सिर्फ पेयरिंग के लिए यूज में आती है और उसका यहाँ पे और कोई यूज नहीं है. So this topic is very important as considered in the higher circuits of digital electronics. So that's all for this k map lecture. Thank you.